तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम सब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ट्रेनी पॉलिसी की, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, जो कि मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का बस एक अपग्रेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं कि ट्रेनी पॉलिसी असल में है क्या। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हायर करने जा रही है ट्रेनीज़ इंस्टेड ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़, जो कि 2 साल के लिए एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके बाद आप रेगुलर हो सकते हैं। और अगर उस एग्ज़ाम में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप उसके बाद ट्रेनी ही रहेंगे, आपको एज ए ट्रेनी ही सर्व करना पड़ेगा। तो उसका आपको टाइम लिमिट कुछ बताई नहीं है कि कितने साल बाद फिर से एग्ज़ाम होगा। तो कुछ ऐसा है। तो ये कुछ पोस्ट्स है जो कि ट्रेनी पॉलिसी के परव्यू से बाहर है, आउट ऑफ परव्यू ऑफ द स्कीम। तो HPAS हो गया, सिविल जज हो गया, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हो गए, आपके आयुष विभाग के प्रोफेसर्स हो गए, आपका ACF हो गया, जिसका एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ होगा सितंबर में। नायब तहसीलदार हो गया, HP फॉरेस्ट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज सॉरी। आपका जो अलाइड सर्विसेज है, आपका असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर है, वो ये वाली होगी। और कांस्टेबल्स जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट से बनेंगे, वो ट्रेनी पॉलिसी के परव्यू से बाहर होंगे। बाकी सारा ट्रेनी पॉलिसी के अंडर आता है, जैसे कि अभी जो TGT होने वाला है, फिर जो आपका अलाइड सर्विसेज में जो बाकी पोस्ट थी, आपकी इलेक्शन कानूगो एक्सटेंशन ऑफिसर्स, इलेक्शन कानूगो एक्सटेंशन ऑफिसर, और जो भी बाकी आपकी पोस्ट्स थी। तो उसके बाद देखते हम कि ट्रेनी पॉलिसी में क्या फ़ीचर्स रहेंगे, ट्रेनी पॉलिसी के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहेंगे ट्रेनी पॉलिसी के। तो एक तो आपके जो स्टिपेंड्स है वो काफ़ी लो रहने वाले हैं, शॉकिंगली लो स्टिपेंड्स, जिनको हम स्लेव वेजेस भी बोलते हैं। तो फिर यहाँ देखिए, ये मैंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही निकाला है ट्रेनी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, ये खुद से कुछ भी नहीं है। तो कितना आपको पर मंथ, आपका जो स्टिपेंड होगा पर मंथ, कितना आपको पे किया जाएगा? 60% ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ एप्लीकेबल लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग कैडर। तो इसका मतलब आपको जो आपका फर्स्ट सेल होगा उसका 60% मिलेगा, जो कि 10 से 20 हज़ार के बीच, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 हज़ार के बीच ही रहने वाला है। तो 2 साल के लिए आपको इतनी सैलरी में सरवाइव करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, इलेक्शन कानूगो की सैलरी कुछ 12,000 पर मंथ थी। तो उस हिसाब से आप देखिए, आपको पूरे 2 साल तक आपको ऐसी कुछ सैलरी बैंड में आपको सरवाइव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद नो जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर। तो ट्रेनी पॉलिसी 2 साल के बाद भी आपको कोई जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर का आपको गारंटी नहीं किया जा रहा है। और ट्रेनीज़ टर्मिनेट किए जा सकते हैं किसी भी टाइम पे, 2 साल के अंदर किसी भी टाइम पे ट्रेनीज़ टर्मिनेट किए जा सकते हैं। तो नो गारंटी ऑफ परमानेंट एड्जॉर्प्शन, कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद 2 साल के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट का एक पैरा फिर से निकाला है मैंने आपके लिए। तो सर्विस ऑफ ट्रेनी विल बी गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, जो कि लाइबल है
टर्मिनेट किया जा सकता है इन केस द परफॉर्मेंस और कंडक्ट ऑफ ट्रेनी इज़ नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी। टर्मिनेट किया जा सकता है परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेनी इज़ नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी। तो आप खुद देखिए, तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी इन 2 सालों में भी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहने वाली है। और फ्यूचर का कुछ पता नहीं है कि 2 साल के बाद एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, कौन कराएगा, कौन कंडक्ट कराएगा, क्या उस एग्ज़ाम में रहने वाला है, और अगर उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपके परमानेंट जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। ये ट्रेनी पॉलिसी आपके परमानेंट जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। रेगुलर पोस्ट्स नहीं आएंगी, जो कि आपको फर्स्ट उसमें बताया था मैंने कि यहाँ देखिए, रेगुलर पोस्ट सिर्फ इन इन 9 सर्विसेज की रहने वाली है रेगुलर पोस्ट। उसके अलावा जो भी होगा वो इसके अंडर आएगा, ट्रेनिंग पॉलिसी के। तो ऐसा होगा। गवर्नमेंट इज़ नॉट फिलिंग रेगुलर वैकेंसीज, जस्ट हायरिंग ट्रेनीज। लो सैलरी पे लेसर इनफैक्ट नेग्लिजिबल बेनिफिट्स पे आपको हायर किया जाएगा एज ए ट्रेनी। तो यहाँ देखिए, डॉक्यूमेंट से एक और मैंने पैरा उठाया है, एज इट इज़ उठाया है, कोई खुद से नहीं बोल रहा हूँ मैं। द कैंडिडेट एंगेज्ड एज ट्रेनी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर सर्विस बेनिफिट्स एज आर एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखिए, तो क्लियर लिखा है कि आप एंटाइटल नहीं किए जाएंगे सर्विस बेनिफिट्स के लिए। सर्विस बेनिफिट्स, कोई भी बेनिफिट्स के लिए आप एंटाइटल नहीं होंगे। और इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो गवर्नमेंट ने निकाला है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि उन 2 साल में, मतलब आप एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो और आप सोचते हो कि अब आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, पर इस ट्रेनिंग पॉलिसी के अंडर आप 2 साल तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं कंसीडर किए जाओगे। नहीं कंसीडर किए जाओगे। 2 साल तक आप नहीं कंसीडर किए जाओगे। तो कुछ ऐसी टाइप की पॉलिसी इन्होंने निकाली है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें बेनिफिट्स नहीं रहने वाले हैं। एक्सप्लॉयटेशन, क्लियरली एक्सप्लॉयटेशन ही दिख रही है जब बेनिफिट्स होंगे नहीं। पेंशन नहीं होगी, कोई पीएफ नहीं होगा इस 2 साल के समय में, मेडिकल बेनिफिट्स नहीं होंगे, लीव्स भी आपकी कोई बहुत मेगर होगी, बहुत लेस लीव होगी आपकी। जहाँ की मैंने डॉक्यूमेंट में पढ़ा था, यहाँ पर शायद मैं उस पैरा को आप लाया नहीं हूँ। उस पैरा में लिखा था, क्लियरली स्टेट किया गया, आप खुद भी देख सकते हो कि आपको 1 लीव पर मंथ मिलेगी, सिर्फ 1 लीव पर मंथ। और आपको कोई 10 मेडिकल लीव पर ईयर मिलेगी। तो इतना कम लीव्स रहने वाली है। 1 लीव पर मंथ होगी, 1 नॉर्मल लीव, और 10 मेडिकल लीव पर ईयर होगी। तो आप खुद डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो ये बात। तो यहाँ देखिए, खुद भी लिखा है इन्होंने, प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल्स, दिस इज जीपीएफ रूल्स, खुद पढ़ सकते हो आप। इन केस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी एप्लीकेबल एज इन केस ऑफ अ ट्रेनी। तो इसका मतलब है द एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब ईपीएफ जीपीएफ नॉट एप्लीकेबल टू अ ट्रेनी। तो अगर आप 2 साल के बाद एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो और उसके बाद ट्रेनी ही रहते हो, तो आपको ना जीपीएफ मिलेगा, ना ईपीएफ मिलेगा, ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, और ना आप सर्विस बेनिफिट्स के लिए एडमिसिबल होंगे। तो कुछ ऐसा रहने वाला है। तो इससे आपकी लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा। मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन द यूथ, जो यूथ एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कि चलो किसी तरह एग्ज़ाम क्रैक करें और उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉई कंसीडर किए जाएंगे हम, हमारे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन जाएंगे हम। तो जब ये 2 साल वाली कुछ ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है, तो उससे
मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस और बढ़ जाता है। ऐसी कई स्टोरी सामने आएंगी कि रेंट पे करने में दिक्कत हो रही है, लोन होंगे, फैमिली एक्सपेंसेस होगी, क्योंकि 60% सैलरी पे सरवाइव करना 2 साल के लिए 2 साल के लिए बहुत ही हार्ड टास्क होने वाला है। क्योंकि रूम रेंट होगा, अपना पर्सनल खर्चा होगा, अपने एक्सपेंसेस होंगे, फैमिली एक्सपेंसेस होंगे, इसमें फैमिली एक्सपेंसेस जुड़ेंगे। तो जो ओवर क्वालिफाइड आपका यूथ रहने वाला है, एमएससी बीएड, जो टीजीटी अभी लगेंगे, अभी एग्ज़ाम टीजीटी का होगा, वो भी बार बार ये आगे करे जा रहे हैं, पोस्टपोन करे जा रहे हैं, आगे डेट बढ़ाए जा रहे हैं, एडमिशन्स की डेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगर आपको इतनी सैलरी पर सरवाइव करना पड़े 2 साल के लिए, और उसके बाद भी आपका रेगुलर होने का कोई गारंटी नहीं है। एग्ज़ाम क्या होगा, कौन कंडक्ट कराएगा, क्या पूछेंगे, और उसमें पास कितने होंगे, उसमें कितनी सीट्स होंगी, उसके बाद जो रह गए, जो फेल हो गए, जो एग्ज़ाम 2 साल के बाद वाला रेगुलर होने का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, तो वो क्या ज़िंदगी भर के लिए ट्रेनी रहेंगे। तो बहुत सवाल उठ रहे हैं इस पॉलिसी पे। तो उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पेक्ट होगा। तो देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट, अब गवर्नमेंट का ये मेन तो यही रहेगा कि रियल अनएम्प्लॉयमेंट हिडन ही रहेगी। क्योंकि ट्रेनीज़ जो होंगे, देखिए उनको सैलरी तो बहुत कम मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई बेनिफिट्स मिल नहीं रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले। पर जब काउंट करना होगा एम्प्लॉयमेंट में कितने एम्प्लॉयड है, तब ट्रेनीज़ को भी काउंट किया जाएगा एज एन एम्प्लॉयड। तो ये तो रहने ही वाला है। तो कोई स्किल ग्रोथ नहीं होने वाली। तो सरकार क्या कर रही है, जस्ट चीप लेबर ला रही है फॉर द गवर्नमेंट, चीप लेबर। तो ट्रेनीज़ क्या है, बेसिकली जस्ट चीप लेबर। ओके, तो बस ये वीडियो मैं इसी बात पे एंड करूँगा कि एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि शुड एजुकेटेड यूथ एक्सेप्ट दिस। क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ये पॉलिसी? हमारी क्या डिमांड होनी चाहिए? हमारी डिमांड परमानेंट जॉब्स की होनी चाहिए, नॉट दिस ट्रेनीशिप की, 2 साल की ट्रेनीशिप दो हमें, उसके बाद हमारे को फिर से एग्ज़ाम कराओ। एक तो एक जो आपका गवर्नमेंट एस्पिरेंट होता है, वो इतने साल तैयारी करता है कि चलो फाइनली एग्ज़ाम क्रैक करके मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगा, और उसके बाद ये फिर बोल रहे कि आप 2 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कंसीडर किए जाएंगे, आपको हम रखेंगे कुछ 50-60% सैलरी पे रखेंगे हम, और 2 साल तक रखेंगे, और 2 साल के बाद आपका एग्ज़ाम कराएंगे कि 2 साल के बाद आपका एग्ज़ाम कराएंगे कि आप रेगुलर हो जाएंगे। पर उसमें भी सारे रेगुलर तो नहीं होंगे, जो नहीं होंगे रेगुलर उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम फिर से भी होगा, कि ज़िंदगी भर के लिए ट्रेन ही रहेंगे वो। तो इस बात को अपनी पोस्ट्स बनाओ, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाओ, और मिनिस्टर एमएलए को टैग करो और उनसे सवाल पूछो कि ये परमानेंट जॉब्स हमें क्यों नहीं मिल रही है, हमें ये ट्रेनी पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी वैसी पॉलिसी क्यों हमें हमारे साथ ये किया जा रहा है। तो थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।